तो अपन बैठ के ले लें हिसाब तो करो। मैं कुछ बात करूँ आपसे। हाँ सर बिल्कुल करिए आप। देखो क्या है, आप अपना पक्ष कितना भी रखें, पर लड़की की सुनाई पहले आप मेरी सुनो। अब आपने एक नजरिया बना लिया तो इसलिए आप परेशान हैं। आप कॉमन एक बात मेरी सुनो, आप सभी महिलाएं हैं और जिस तरह से ये यंत्र चालू हो गया, जब ये यंत्र नहीं भी था, आपका ज़माना हो, उसके पुराना इनका ज़माना हो और पुराना ज़माना, प्यार मोहब्बत तो बरसों वाली चीज़ है, तो चलती रहेगी, सदियों से चल रही है, सदियों से चलती रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहावत हमने अपनी माँ से ही सीखी कि जब लड़का और लड़की घर में होते हैं तो माँ बाप जब बच्चों को सिखलाई देते हैं तो उसमें सबसे पहले यही सिखलाई देते हैं कि बेटा अगर तुमने गलत कर लिया तो जूते खा के आ जाओगे, है ना, लेकिन समाज तुमको स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर बिटिया तुमने कोई गलत काम कर लिया तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, पूरे परिवार की बेइज्जती होगी। उसको फिर वो अपने शब्दों में समझा देंगे कि छुरी या तो गिरे तरबूज पे तो तरबूज को कटना है, और तरबूज अगर छुरी पे गिरे तो भी तरबूज को कटना है। मतलब हर हालत में बेइज्जती किसकी होना है? लड़की होना है कि नहीं? यही बात चलती थी कि जी ये हो गई एक बात। सेकेंडरी, आज तक मैं भी, मेरे भी बाल बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, और हम भी कभी जवान थे, तुम भी कभी जवान थी। ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जब बच्चे जैसे ही, ये मतलब बहुत वैज्ञानिक सोच है ना, ये आपकी बिटिया बैठी है, ये जिस उम्र में है, नो डाउट, ऐसा थोड़ी है इसके मन में ख्याल नहीं आते होंगे, बिल्कुल ख्याल आते हैं। आदमी अपने भावी भविष्य के बारे में सोचता है कि मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा, फिर मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी घर। कौन नहीं सोचता बताओ? सभी सोचते कौन नहीं सोचता? हर आदमी सोचता है ना। अगर तुम्हारी बिटिया इस लायक है कहीं होगी तो फिर तुम शादी ब्याह के लिए भी 4 लड़के ढूंढो कि हमको ये लड़का मिल जाए, ये लड़का मिल जाए, ये लड़का मिल जाए। ये कॉमन चीज़ है बेसिकली, ये हर घर की यही कहानी है, हर घर की कहानी। हम हों, आप हों, सब हों, हर व्यक्ति जो बड़े IAS IPS बन गए, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सब हर और सारे ये हमारे समाज का वास्तविक रूप है। एक बात। अब इसमें तीसरी बात, ऐसा कौन सा लड़का है या कौन सी लड़की है जो अपने माँ बाप को बता के ये कदम उठाती है? ईमानदारी से बता। मैं यहाँ TI की हिस्से से बात ही नहीं कर रहा, इतनी देर में तुमको लग भी नहीं रहा होगा कि मैं TI जैसी बात कर रहा हूँ, है ना। मैं बेसिकली इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप एक माँ हो। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना क्या है, अभी आपने एक धारणा बना ली। जब हमारी एक धारणा बन जाती है उसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि दिमाग में हमारे जो घुसेड़ दिया गया, जो घुस गया। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा बच्चा है, तो लड़की हो या लड़का हो, जो माँ बाप को बता के ये सब करते हैं? कोई नहीं, ना लड़की है ना लड़का है, पर कोई हम चाह रहे सर। पहले मेरी सुन लो, बिल्कुल सर। आप क्या चाह रही हो, आपकी इच्छा हम पूरी थोड़ी कर पाएंगे, लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ वो आपको भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ होगा, यहाँ तो छुरी हम है ना, यहाँ तो छुरी हम है, लेकिन हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, दुख को हम समझ रहे हैं। मतलब भाई इसमें माँ का क्या रोल, इसमें बाप का क्या रोल, बहनों का क्या रोल, क्या रोल है? अगर मैं आप लोगों को गालियाँ दूँ, आप लोगों के ऊपर दबाव बनाऊँ, क्या मतलब है? भाई ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे से कहती है कि जा तू लड़की लेके घूम? कौन सी माँ है कोई माँ? मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ, जो आदमी डेली शराब पीता है, अगर मैं उससे कहूँ कि ये शराब इतनी अच्छी है कि तू इसे नहीं छोड़ पा रहा है, तो अपने पूरे बाल बच्चों को बिठा और फिर थोड़ी थोड़ी सबको पिला। भाई जब तेरे को इतनी अच्छी लग रही है तो भाई सबसे अच्छी चीज है तो सबको पिला कर। तो वो कहेगा कि नहीं मैं सर बच्चों को नहीं दे सकता, मैं बीवी को और अपनी माँ को कैसे पिला? तो हरामखोर वो इस बात को जानता है कि माँ नहीं पी सकती, बच्चे नहीं पी सकते क्योंकि ये चीज खराब है, लेकिन वो हरामखोर खुद पी रहा है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि ये चीज जो है वो खराब है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी ये मानसिकता बना के आई कि मेरा बेटा जो है ना वो पानी से पप्पा और रोटी से अट्टा कहता है। नहीं हम सर इतना सीधा